नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय टर्नर के विषय ट्रेड थ्योरी के पाठचर्या में अंकित आज हम ऊष्मा उपचार और प्रक्रिया की विधि में जानेंगे। मैं संदीप विश्वकर्मा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी से आपका स्वागत करता हूं। ऊष्मा उपचार मतलब कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सरल शब्दों में गर्मी उपचार धातु को गर्म करने, उस तापमान पर रखने और फिर उसे वापस ठंडा करने की प्रक्रिया को हम ऊष्मा उपचार कहते हैं। जैसे कि कोई धातु है हमारा, उसे हमने गर्म किया, उसके बाद हमने उसे ठंडा किया, तो क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इसीलिए हम ऊष्मा उपचार का प्रयोग करते हैं। पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट, क्या पर्पज़ है हीट ट्रीटमेंट का? रिलीव इंटरनल स्ट्रेचेस ख़त्म हो जाते हैं, मैकेनिकल जो होती है उसकी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब मेटल को हम इजी टू कट कर सकते हैं। और रिफाइंड ग्रेन साइज हो जाती है, मतलब कि स्ट्रेंथ जो होती है मटेरियल की वो अच्छी हो जाती है। सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल, इम्प्रूव हार्डनेस हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे डक्टाइल वगैरह ये सब इंक्रीज हो जाती है। वियर रेजिस्टेंस कर सकता है और डक्टिलिटी, टफनेस और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसके कुछ मेथड्स हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के, वो आज हम जानेंगे। जैसे कि एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सरफेस हार्डनिंग। एनलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मतलब 723 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। उसके बाद इसे हम एक बंद फर्नेस के अंदर इसे हम ठंडा करते हैं। बंद फर्नेस के अंदर इसे हम, जहाँ एयर के कांटेक्ट में ये मेटल नहीं आता है, इसके कारण ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इससे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एनलिंग में इंक्रीज होती है, वो हम जान लेते हैं। देखिए, ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि 723 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हीट किया है। आगे आप देख रहे हैं कि इसका कार्बन परसेंटेज वो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इसका इंक्रीज होगा, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट आप इधर पे देख रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड पे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फेरेटाइट और ऑस्टेटाइट देख रहे हैं। जैसे जैसे इसका कार्बन परसेंटेज कम हो जाएगा, तो इसी तरीके से 723 सेंटीग्रेड के ऊपर हम इसे हीट करेंगे, बंद फर्नेस के अंदर हम इसे हीट करेंगे, तो बाद में इसे धीरे धीरे करके ठंडा करेंगे। एयर के कांटेक्ट में ये नहीं आएगा। इसके जरा डायग्राम को हम समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम के अंदर हमने इसे किसी भी धातु को रख दिया और उसे 723 सेंटीग्रेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इसे हीट किया, तो यह धातु इस बंद फर्नेस के अंदर हीट करते रहेंगे और फिर इसे यहीं ठंडा करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे पर्पज़ ऑफ एनलिंग हम ये जान लेते हैं। रिलीव इंटरनल स्ट्रेचेस जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। क्रैकिंग वगैरह से ये धातु बच सकता है, इजीली क्रैक्ड नहीं होगा। और ग्रेन्स, रिफाइनिंग ग्रेन साइज, मतलब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉफ्टनेस हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मलाइजिंग में। नॉर्मलाइजिंग, जैसे कि हमने एनलिंग में देखा है कि एनलिंग में हमने अंदर बंद फर्नेस के अंदर धातु को गर्म किया था। अब हम नॉर्मलिंग में इसे धातु को 723 अबव क्रिटिकल टेम्परेचर में इसे गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसे एनवायरमेंटल में
खुले एयर में इसे छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो हमारा धातु होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इसके इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम को देख के आप समझ रहे होंगे कि हमने पहले इसे गर्म किया और उसके बाद इसे बाहर रख दिया एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर। ये उसी टेम्परेचर में अपने आप ठंडा होते जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट, हार्डनिंग में। हार्डनिंग क्या होता है, जैसे नाम से ही हम चाह रहे हैं, हार्ड, बहुत ही ये हार्ड हो जाता है और इसे हम रैपिड कूलिंग करते हैं। जैसे कि हम इसके डायग्राम से इसे समझते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं पहले। वियर रेजिस्टेंस हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी। इस डायग्राम में मैंने इसे दिखाया है, हमने किसी भी धातु को गर्म किया 800 से 850 सेंटीग्रेड पे, फिर इसे ठंडे पानी पे या ऑयल केन पे डाल दिया। जैसे कि इस रॉड पे हमने इसे डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के साथ ही साथ इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा ये क्वेंज हो जाएगा। इसी विधि को हम क्वेंजिंग भी कहते हैं। देखिए, क्वेंजिंग में क्या हो रहा है, इस पे इंटरनल स्ट्रेचेस बढ़ गए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पे कितने सारे स्ट्रेचेस हो गए हैं। ये इंटरनल स्ट्रेचेस है और ये बगल वाला इसका क्वेंच क्रैक्स हो गया। इसी कारण से हम इसे फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसे फर्दर रीकूल और रीहीट करेंगे। इस विधि को हम टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग में जो हार्डन अपना मेटल था उसे फिर हम 400 से लेके 450 सेंटीग्रेड पे गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। इस ठंडा करने के बाद, जैसे इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, पहले हमने इसे हार्डनिंग किया था और हार्डनिंग के बाद इसे 450 से 420 सेंटीग्रेड पे इसे हीट किया। इसे हीट करने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इस पे जो स्ट्रेचेस और क्रैक्स पैदा हो रहे थे हार्डनिंग के वक्त पे, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम टेम्परिंग का उपयोग करते हैं हार्डनिंग के बाद। ये लास्ट प्रोसेस है सरफेस हार्डनिंग। अभी तक हमने ये जाना है कि कभी भी जैसे कोई मेटल है उस पर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज़ करने पे वो हार्ड होने लगता है, कठोर होने लगता है। इसी तरीके से अगर हमें यह कह दिया जाए कि हमें आउटर पार्ट ही इसका हार्ड करना है और इनर पार्ट इसका हमें वैसे ही रखना है। जैसे कि ये पेन है और इस पेन का आप इस ढक्कन को देख सकते हैं, इसका इनर पार्ट है ये। हम चाहते हैं कि इसका केवल आउटर पार्ट हार्ड हो और इनर पार्ट सॉफ्ट रहे। इस प्रोसेस को हम सरफेस हार्डनिंग कहते हैं, जिससे हमारा आउटर पार्ट हार्ड हो जाए और इनर पार्ट सॉफ्ट रहे। इससे इंक्रीज हो जाता है वियर रेजिस्टेंस, सरफेस स्ट्रेंथ हो जाता है, फटीग रेजिस्टेंस रहता है, इम्प्रूव हो जाता है और रेजिस्टेंस इम्पैक्ट बियर करता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्पेयर प्रॉकेट है जो कि एक्सकेवेटर के चेन स्प्रॉकेट में लगता है। इस चेन स्प्रॉकेट को ज़रा जूम करके हम देखते हैं। इसका इंटरनल जो पार्ट है वो सॉफ्ट है, जबकि आउटर पार्ट्स जो है इस स्प्रॉकेट का वो हार्ड है। इसी विधि को हम सरफेस हार्डनिंग कहते हैं बाय एडिंग कार्बन परसेंटेज। छात्रों, कल हम पढ़ेंगे सरफेस हार्डनिंग के टाइप के बारे में। थैंक यू और धन्यवाद।